आज हम सीखने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट कैसे अपलोड करें। तो वूकॉमर्स के बिल्कुल नीचे आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट का। जैसे ही प्रोडक्ट वाले कॉलम पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड है ऑलरेडी, वो नज़र आ जाएँगे। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको आई होप ये प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र ना आए। तो हमें करना क्या होता है, ऑल प्रोडक्ट पे आके या तो ऐड न्यू करेंगे या फिर ऑल प्रोडक्ट के जस्ट नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम है। इन दोनों ऑप्शन का मतलब सेम है। हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक लेआउट आ जाता है। अब देखिए, प्रोडक्ट के अगर आप पूरा लेआउट समझे तो इसके अंदर ना 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचूँगा तो उस प्रोडक्ट का एक नाम होना चाहिए। अब जब हम यहाँ पे नाम की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का नेम इस तरीके से दीजिए, जिस तरीके से कस्टमर को वेबसाइट पे आके ढूँढने में आसानी हो, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल आप अमेज़न से ले सकते हैं। अमेज़न, मिंत्रा, इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाइए और कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, एनीथिंग जो भी आपको पसंद आए। मान लेते हैं एक एक्सेसरीज में पेन ड्राइव हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे सैनडिस्क क्रूज ब्लेज 32 जीबी यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब यहाँ पे केवल सैनडिस्क पेन ड्राइव लिख के भी काम चल जाता, लेकिन बहुत सारे लोग 32 जीबी की यूएसबी या 32 जीबी पेन ड्राइव लिख के भी यहाँ पे सर्च करते हैं। तो नाम ऐसा रखना है जिसे लोग मोस्टली यहाँ पे सर्च कर रहे हो। जैसे इसके अंदर देखिए, यहाँ पे इसने सबसे पहले कंपनी का नाम दिया है, फिर इसने टेक्नोलॉजी और मॉडल नंबर दिया है, उसके बाद इसने 32 जीबी पेन ड्राइव लिखा हुआ है, यूएसबी 3.2 के नाम से भी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। तो इस तरीके से टाइटल दिया है कि लोगों को ढूँढने में आसानी हो। तो आप भी जब अपनी वेबसाइट पे कोई नाम देंगे, तो ऐसा नाम दीजिए जो ढूँढने में आसानी हो। मान लेते हैं मैं पेन ड्राइव ही यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो एक तरीका होता है कि उस कंपनी के नाम से डाला जाए, है ना? जैसे मैं बोल देता हूँ प्रीनिक पेन ड्राइव, प्रीनिक पेन ड्राइव। जैसे यहाँ पे किंगस्टन पेन ड्राइव आता है, या मैं नाम इसका कुछ और ही कर देता हूँ, सैनडिस्क पेन ड्राइव। इसके साथ-साथ आप यहाँ पे इस तरीके से सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश के ऊपर ही ये वाला एक आइकन आता है, अगर शिफ्ट के दाब साथ आप इसे प्रेस करोगे, तो सेपरेटर का ऑप्शन आता है। सैनडिस्क पेन ड्राइव, इसे लिख सकते हो 32 जीबी, ठीक है? आप इसे हाफ की बजाय फुल भी लिख सकते हो, 32 जीबी पेन ड्राइव, ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि मोस्टली लोग इस नाम से भी सर्च करते हैं। आप यहाँ पे यूएसबी 32 जीबी फास्ट ट्रांसफर पेन ड्राइव ऐसे भी लिख सकते हो। वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है जो लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। अब होता क्या है कि ये जो नाम होता है इसकी वजह से सर्च काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। नाउ एक बार टाइटल देने के बाद नीचे आके आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देना होता है। आपको बताना होता है कि ये क्या है और किस तरीके से है। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जैसे आप यहाँ पे अमेज़न पे देख रहे हो, यहाँ पे स्मॉल डिटेल्स होती है हाइलाइटेड, और अगर आप यहाँ पे नीचे आएँगे, थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा-सा और नीचे आएँगे, तो यहाँ पे ये रिव्यू और इसके ऊपर कहीं पे इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप अगर ये टेबल नहीं बनाना चाह रहे हो, तो सिंपल-सिंपल ये डिटेल दे दीजिए, और अगर ऐसा टेबल बना सकते हो, तो ये टेबल बना लीजिए। अगर टेबल नहीं बना सकते हो, तो स्मॉल पीस ऑफ डिटेल दे दीजिए, जैसे यहाँ पे मेंशन है। अब मान लेते हैं मुझे ये देना है, तो मैं सिंपल ये कंटेंट लाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अभी मैंने नाम वगैरह पे फ़ोकस नहीं किया है गाइस, पर इस तरीके से मैं यहाँ पे कंटेंट डालूँगा। एक डिस्क्रिप्शन
जिसे रीड आउट करके सामने वाले को प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाए। प्रोडक्ट की नॉलेज होने के बाद नीचे आके आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट का प्राइस एंटर करने का। देखिए, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस स्लैब पे ही उसे सेल आउट कर रहे होंगे। एक प्राइस होगा जिस पे आप उसे बेचेंगे, राइट? तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोडक्ट कितने का है। व्हाट इज द प्राइस? मान लेते हैं कि मैं एक पेन ड्राइव बेच रहा हूँ, इस पेन ड्राइव की एमआरपी है 2000, लेकिन अभी मैं इसे अगर कोई बोले 1600 तो भी बेच सकता हूँ। मतलब एमआरपी हो गई 2000 और 1600 हो गया इस समय सेलिंग प्राइस। ये वो सेलिंग प्राइस है जो अमेज़न पे नज़र आता है आपको एज़ अ डिस्काउंट। जैसे यहाँ देखिए 450 का है लेकिन मिल जाएगी ₹250 में। तो ऐसे प्राइस कट होके यहाँ पे दिखाएगा। तो 2000 कट होके 1600 यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब ये बोलते हैं ये टेस्टेबल है, मैं बोलूँगा हाँ। टेस्ट क्लास कौन-सी है? मैं बोलूँगा 18%। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है दूसरा इन्वेंटरी का। पहले जनरल एंट्री पे हमने यहाँ पे प्राइस दिया और टेस्ट लगाया। दूसरे पे हम इसको एक स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर देंगे, एसकेयू। देखिए, जब आप एक ई-कॉमर्स बिज़नेस में होते हो तो यहाँ पे इन्वेंटरी का बहुत बड़ा रोल है। इन्वेंटरी मतलब मेरे पास कौन-सी वस्तु अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। What is the merchandise I have in my warehouse and what are the quantity I am holding in my warehouse? तो यहाँ पे एसकेयू नंबर दिए जाते हैं। अब एसकेयू की फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। आप जब ई कॉमर्स बिजनेस में आते हैं तो आप चीजों को उनके नाम से याद नहीं रख सकते। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे इसमें क्या डिफिकल्ट, 2 मिनट में ऑप्शन है। आप यहाँ पे आओ और ये नाम याद रख लो, 32 जीबी पेन ड्राइव। पर गाइस, हम केवल पेन ड्राइव की बात नहीं करेंगे, हम बाकी चीजों की भी बात करेंगे। मान लेते हैं कल आप किसी ऐसे क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट है और वो बादाम बेच रहा है, मान लेते हैं, तो बादाम की अलग अलग पैकेजिंग होती है, आपको पता होगा। 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग के हिसाब से उनके बहुत सारे वेरिएशन बन गए। और फिर अगर हम बात करें तो बादाम के तो क्लासेस भी अलग होते हैं ना। अलग अलग, ये कैलिफोर्निया आलमंड है, ये वो वाला आलमंड है, ये वो वाला आलमंड है। तो सारे प्रोडक्ट का नाम आलमंड से ही आएगा, सब में बादाम बादाम बादाम। तो ऐसे में ना कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। या तो उनके सबके टाइटल वैसे रखो, 250 ग्राम बादाम, 500 ग्राम बादाम, या तो टाइटल में भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टिल यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है जब आप बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो, क्योंकि वहां पे एक नहीं बहुत सारी यूनिट होती है सेम नाम से। तो ऐसे में यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है प्रोडक्ट को, ताकि वो प्रोडक्ट कभी भी नाम की वजह से इधर उधर ना हिले। तो हम हमेशा यहाँ पे एक प्रोडक्ट को नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं अपने हिसाब से। मान लेते हैं कि मेरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम है प्रेनिक स्टोर। तो मैं ऐसे PS001 करके यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। अगला प्रोडक्ट 002, 3, 4, 5 ऐसे नंबर दे दूंगा। तो मुझे इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोडक्ट कॉल करना है या सेंड करना है या अपडेट करना है तो मैं उसके उसके नंबर से याद रखूंगा। और ये एक करेक्ट तरीका है अपनी इन्वेंटरी मेंटेन करने का। एसकेयू नंबर देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेज स्टॉक का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने स्टॉक की क्वांटिटी डाल सकते हैं। मान लेते हैं ये एक पेन ड्राइव है, तो मेरे पास ये वाली पेन ड्राइव के 15 मॉडल अवेलेबल है। मतलब 15 पेन ड्राइव मेरे स्टॉक में है जो मैं बेच सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो 15 नंबर है ना, ये हो सकता है कस्टमर को दिखाई ना दे। ये वाला स्टॉक हम इसलिए भी मेंटेन करते हैं कि हमें पता रहे कि हमारे को कितने आइटम के बाद दोबारा परचेज करना है। और अगर आप भूल भी जाए, इस पे नजर ना रखे, तो ये वाली चीज ना आप कस्टमर को भी दिखा सकते हैं कि ओनली 15 आइटम लेफ्ट, ऑर्डर नाउ। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, अलाउ बैक ऑर्डर एंड
लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। अब ये अलाउ बैक ऑर्डर का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि 15 आइटम ऑर्डर हो चुके हैं और उसके बाद कोई ऑर्डर आ रहा है। ध्यान से सुनिए, 15 पीस बिक गए हैं और उसके बाद भी अभी ऑर्डर आ रहा है, तो ऐसे में क्या ऑर्डर हम ले लें या नहीं? ऐसे में ऑर्डर लेने को बैक ऑर्डर बोला जाता है। बहुत सारे व्यापार बैक ऑर्डर में चलते हैं। मान लेते हैं 15 आइटम बिक चुके हैं। 16वां ग्राहक आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया। तो अगर आपने यहाँ पे 15 लिखा हुआ है और आपने कमांड दे रखी है डू नॉट अलाउ, मतलब मेरे पास है ही नहीं, मैं ऑर्डर नहीं ले सकता। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके लिए स्टॉक कीपिंग इतना मुश्किल नहीं है। मान लेते हैं पेन ड्राइव है, 15 बिक गई, 16वीं पेन ड्राइव अब ऑर्डर करनी है, तो उस आदमी को पता है कि अगर मेरे पे ऑर्डर आएगा तो बराबर वाली दुकान से जाऊंगा, नया लॉट उठाऊंगा और फटाफट दे दूंगा। तो उसके लिए हैसल नहीं है, इसके लिए कुछ भी। उसके लिए जो उसका वेयर हाउस है या उसके पास जो सप्लायर है वो पास में ही है, तो उसे वहां पे वेट नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में आप बैक ऑर्डर ले सकते हो। इन्वेंट्री इसलिए डालते हैं ताकि हमें पता रहे कि सही टाइम पे लॉट अगर कम हो रहा है तो हम परचेज कर पाए। और इसकी हाईलाइट देने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे जो भी नंबर हम डालते हैं, मान लेते हैं 3 हमने डाल दिया, तो जैसे ही लास्ट के 3 यूनिट बचेंगे, मतलब 12 सेल आउट हो जाएंगे, जैसे ही हमें एकदम यहाँ पे पता चलेगा कि ओनली 3 स्टॉक लेफ्ट इन माय यूनिट। अब जब ऐसा होगा ना, तो आपके लिए यहाँ पे एक क्या कहते हैं, हाईलाइट हो जाएगा ये ऑप्शन कि भाई मेरा यहाँ पे इस तरीके से हो चुका है, स्टॉक खत्म, अब मुझे नया यहाँ पे परचेज करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक सोल्ड इंडिविजुअली भी ऑप्शन आता है कि लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर, कि एक बारी में एक ही ऑर्डर कर सकते हैं। ये मोस्टली आपने देखा होगा मोबाइल फोन के साथ होता है कि कोई भी वेंडर बल्क में परचेज ना करे, स्टॉक या इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन ना कर पाए, हर आदमी को बराबर ऑप्शन मिले। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो एक आदमी एक ही बारी में ले, बारी बारी ऑर्डर करे, तो आप इसमें लिमिट भी लगा सकते हो। अगला ऑप्शन आता है शिपिंग का। आप यहाँ पे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो यहाँ पे ऐड कर रहे हो, मान लेते हैं ये वाला पेन ड्राइव, इसका यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हो, लाइक कितना वेट है, लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है। और फाइनली हमने जो शिपिंग क्लास बनाई थी, आपको याद हो, हैंडल विद केयर, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जब भी ये ऑर्डर प्लेस होगा, तो ऑर्डर डिटेल में ये हैंडल विद केयर वाला टैग लगा हुआ आएगा, जिससे शिपिंग करने वाले को पता चल जाएगा कि इस वाले आइटम को बबल रैप करना है, ये ग्लास आइटम है या फिर वैसे वाला आइटम है जो टूट सकता है। इसके बाद यहाँ पे गाइस नीचे ऑप्शन मिलता है लिंक प्रोडक्ट का। देखिए, मार्केट में ना अपसेल क्रॉस सेल का बहुत बड़ा स्कोप है। क्या होता है अपसेल एंड क्रॉस सेल? अपसेल एंड क्रॉस सेल एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे आप अपनी सेल को डबल कर सकते हैं। अपसेल एंड क्रॉस सेल काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आपकी शॉप पे कोई आदमी कोई सामान लेने के लिए आया है। अगर उस सामान का, मान लेते हैं कि उसने कोई एक पेन लेना है, 5 रुपए वाला, सेम कैटेगरी में अगर उससे ऊपर वाला सामान आपने बेच दिया, तो उसे बोलते हैं अपसेल। जैसे आपकी स्क्रीन पे है ऑप्शन फोन का, कि एक आदमी शॉप पे लेने आया था कीपैड वाला फोन। कीपैड वाला फोन मान लेते हैं 2000 रुपए का था। तो सेलर ने उसे कीपैड वाले फोन से टच स्क्रीन वाले फोन पे इन्फ्लुएंस करके मूव कर दिया है। तो पहले जो एक आदमी 2000 रुपए का फोन लेने आया था, अब वो टच स्क्रीन 8000 या 10,000 रुपए वाला फोन वहां से ले जा रहा है। इसे बोलते हैं अपसेल। एक ही कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट का अपर वेरिएंट बेच देना, कि वो लेने आया था सिंपल फोन, लेके जा रहा है फीचर फोन। और अगर मोबाइल फोन लेने आया था और उसके साथ उसे हेडफोन बेच दिया, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो उसके साथ यूज होता है, तो इसे बोला जाता है यहाँ पे क्रॉस सेल। मान लेते हैं कि वो लेने आया था लैपटॉप, एग्जाम्पल नंबर 2। एक आदमी आता है शॉप पे लैपटॉप लेने, उसका मन था मैं 30,000 रुपए का लैपटॉप लूं, और आपने उसे बेच दिया 50,000 रुपए का लैपटॉप, तो इसे बोला जाता है अपसेल। और अगर लैपटॉप के साथ आप लैपटॉप बैग बेच रहे हो, अब लैपटॉप उसने कोई भी लिया हो, 30 वाला या 50 वाला,
उसके साथ अगर आपने उसे बैग बेच दिया तो इसे बोलते हैं क्रॉस सेल। तो हर सेल्समैन फिजिकल दुकान में अपसेल क्रॉस सेल हमेशा करता है। कभी भी आप याद करिए, आप अगर जीन्स लेने जाएंगे तो टी शर्ट बेची जाएगी। आप अगर कोई नॉर्मल कपड़ा लेने जाएंगे कि मुझे एक टी शर्ट दिखा दीजिए, तो उसका अपर वेरिएंट दिखाया जाएगा, सर ये तो नॉर्मल वाली है, अच्छे वाली दिखाता हूँ। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसे अपसेल एंड क्रॉस सेल बोलते हैं। और अच्छे अच्छे ब्रांड, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स में जाइए, मैकडॉनल्ड्स में आप जाएंगे बर्गर लेने के लिए, तो वो हमेशा बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव फ्रेंच फ्राई विद इट। अच्छा, फ्रेंच फ्राई का ऐसा लॉजिक है कि हर चीज के साथ बेचते हैं, इन्हें ये सिखाया गया है हर आइटम के साथ फ्रेंच फ्राई देनी। आप वो पिज्जा मैकफफ लोगे ना, 50 रुपए का, 60 रुपए का, पता नहीं कितने का आता है, उसके साथ भी फ्रेंच फ्राई ऑफर करते हैं। मतलब उसके बराबर की वैल्यू है। बोलते हैं, वुड यू लाइक टू हैव फ्रेंच फ्राई विद इट। आदमी बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राई ले लेता है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से वो ऑफर किया जाता है। उसके बाद उसे बोला जाता है कि देखिए सर, आपका टोटल बिल हुआ है 80 रुपए, और अगर आप इसमें 20 रुपए ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है मील, और आपको इसके साथ मिल जाती है एक सॉफ्ट ड्रिंक। तो आदमी को ऐसा लगता है 20 रुपए में सॉफ्ट ड्रिंक, 60 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक अगर 20 में मिल रही है तो ले लो। और वो एक बर्गर एक पूरी मील में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि आप जो एक 25 या 30 या 40 रुपए का बर्गर लेने आए थे, अब वो 100 रुपए की मील बन चुका है। पहले एक कस्टमर से मैकडॉनल्ड केवल 40 रुपए कमाने वाला था, लेकिन मील बेच के उसी कस्टमर से अब वो 100 रुपए कमा रहा है। इसे बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेम इसी कैटेगरी में एक आदमी, आप जैसे मूवी देखने जाते हो तो वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक और पॉपकॉर्न बेचे जाते हैं। तो आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक पॉपकॉर्न में ना ये वाला बहुत चलता है कि आप छोटे वाला टब लेने जाओ या छोटे वाले पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक लेने जाओ, तो छोटे वाले की वैल्यू कितनी होती है? तकरीबन 120 रुपए, या फिर 150 रुपए या 200 रुपए। मान लेते हैं 150 रुपए का एक छोटा पॉपकॉर्न है, तो वो एकदम बोलेंगे कि सर 150 रुपए का छोटा है, लेकिन 200 रुपए का बड़े वाला है। तो आपको ऐसा लगता है बस 50 रुपए देने हैं, ठीक है मैं 50 रुपए दे देता हूँ और बड़े वाला पॉपकॉर्न ले लेता हूँ। तो जो आदमी पहले 150 रुपए आपको दे के जाने वाला था, a prospect customer who is only giving you 150, now you are earning 200 from him. This is upselling and cross selling. अप्लाई कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपने देखना है कि मुझे इस पेन ड्राइव के साथ अपना कोई प्रोडक्ट अपसेल करना है। पेन ड्राइव की कॉस्ट है, मान लेते हैं 1000 रुपए या 2000 रुपए। तो अब सेल में वो वाला प्रोडक्ट डालो जो इसके अपर वेरिएंट में हो। ठीक है, मान लेते हैं अभी तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोई डाला हुआ नहीं है, पर मैं रैंडमली ले लेता हूँ। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट मैं ऐसे ले लेता हूँ 4 GB वाला। वैसे तो ये अपसेल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं 32 GB बेच रहा हूँ ऊपर। ये देखो आप, 32 GB है। या तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कम, या फिर उसे मैं कर दूंगा यहाँ पे कम। अब सेल में हमेशा ऊंचा वेरिएंट रखा जाएगा, नीचा नहीं। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, पर आप समझ जाइएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है क्रॉस सेल, कि एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जाए जो इससे ही रिलेवेंट है। तो मान लेते हैं पेन ड्राइव लेने के लिए आया है, तो हेडफोन अगर मेरी वेबसाइट पे है तो मैं उसे कोई हेडफोन बेच दूंगा। अब हालांकि मेरी वेबसाइट पे कुछ और है नहीं, तो मैं एक और पेन ड्राइव ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। अगर मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड किए हुए, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। जब मैं प्रॉपरली अपलोड करूंगा प्रोडक्ट, तो इन प्रोडक्ट को यहाँ पे इस तरह से यूज करूंगा। अभी तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ठीक है, अब सेल में याद रखना, इससे महंगा आइटम देना है। क्रॉस सेल में ऐसा आइटम देना है जो उसके साथ यूज होता हो, जैसे लैपटॉप के साथ बैग, मोबाइल के साथ हेडफोन, है ना। मोबाइल के साथ वैसे आजकल चार्जर भी दिए जाते हैं, आपको पता ही है मोबाइल आजकल विदाउट चार्जर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्रॉस सेल में उसे चार्जर भी दे सकते हो। ये सारी चीजें पूरी करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है ये वाला, जो यहाँ पे स्मॉल डिटेल प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कोई स्मॉल डिटेल, मतलब क्विक एक्सेस देना है किसी को प्रोडक्ट के बारे में, तो इस तरीके का यहाँ से ये कॉपी आप कर सकते हो। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर ये 2-3 ऑप्शन रह गए हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट आने वाले टाइम में दूसरे प्रोडक्ट में मैं आपको बताऊँगा। एडवांस के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप परचेज़ नोट छोड़ सकते हैं एंड इसके अंदर कुछ और बेसिक ऑप्शन मिलते हैं जो अभी हमारे काम के नहीं है। तो एट्रीब्यूट और ये वाले ऑप्शन मैं आने वाले प्रोडक्ट में आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे नीचे आके आपने एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दिया, फटाफट देख लेते हैं हमने क्या-क्या किया है। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए एक टाइटल दिया, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया। यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले जनरल सेटिंग में उसका प्राइस मेंशन किया। इन्वेंटरी में उसको एक स्टॉक कीपिंग यूनिट और यूनिट नंबर दे दिया। शिपिंग में मैंने सिंपल उसे कुछ लेंथ, विड्थ, हाइट ये सारी चीजें बताई। लिंक प्रोडक्ट में अपसेल एंड क्रॉस सेल किया। नीचे आके मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया। अब मुझे इस प्रोडक्ट को एक इमेज भी देनी है। तो राइट हैंड साइड पे आपको ना ऊपर या नीचे, इस वाली बात में कंफ्यूजन मत होना। प्रोडक्ट इमेज करके एक ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है ये ऑप्शन ऊपर मिले या नीचे मिले, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मुझे ऊपर दिखा रहा है तो हो सकता है ये मुझे यहाँ पे नीचे दिखाए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्ट इमेज पे जाना है सीधा और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो जब अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, कोई एक अच्छी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करिए, मान लेते हैं ये वाली, और अपलोड कर दीजिए। प्रोडक्ट की फोटोग्राफी आपको अपने आप करानी पड़ेगी गाइस। प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपको अपने आप बाहर से करानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं, आपको फाइवर से मिल जाएंगे बहुत सारे लिंक। बहुत सारे लोग फ्रीलांस यही काम करते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो। या फिर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। पिक्चर क्लिक करिए और उसका बैकग्राउंड रिमूव करिए। केवल ये वाला काम है। अच्छी पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, सामने वाले को उसका आइडिया होना चाहिए। प्रोडक्ट की पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद सेट प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे नीचे आके अगर इस पिक्चर की साथ आप इसकी गैलरी भी देना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखिए पिक्चर के साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर ये सारे पिक्चर की गैलरी आप देना चाहते हैं तो यहीं पे ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट गैलरी का। यहाँ पे आप उसकी मल्टीपल एंगल से इमेज दे सकते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे ये वाली इमेज देना चाह रहा हूँ, ये 3। तो ये मैंने ऐड टू गैलरी कर दिया। प्रोडक्ट की इमेज और गैलरी बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट कैटेगरी का। तो हर प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना आपके लिए जरूरी है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी मुझे बनाई हुई है। अब मुझे अगर यहाँ पे नई कैटेगरी बनानी हो तो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। इसे एक नाम दूंगा, मान लेते हैं यूएसबी, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते ही यहाँ पे एक यूएसबी नाम से कैटेगरी बन गई है जिसमें ये ऐड हो गया है। प्लस प्रोडक्ट टैग करके भी एक ऑप्शन आएगा। इस प्रोडक्ट को कोई भी टैग दे दूंगा, लाइक पेन ड्राइव। ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक टैग बनाया हुआ है पुराना, इसलिए ये मुझे दिखा रहा है। इसका ये भी मतलब है सेम प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर आप यूज करेंगे तो ये टैग हर प्रोडक्ट पे लग सकता है। अब ये सारे चेंजेस करने के बाद एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। नंबर 1 प्रोडक्ट टाइटल, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 pricing of the product, inventory of the product, shipping detail of a product, upsell and cross sell link of a product, एंड उसके बाद बॉटम में आके स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की गैलरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी और प्रोडक्ट का टैग। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। और फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है पब्लिश का। सिंपल इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दीजिए। दैट्स इट। पब्लिश करने के बाद ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होने लगेगा। और कैसे डिस्प्ले होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर अब आपको इस प्रोडक्ट का प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पर्मा लिंक मिलता है। इस लिंक के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट एक नए टैब में ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2000 का प्रोडक्ट 1600 में। यहाँ पे आ रहा है सेल्स का टैग
कि ये सेल पे अवेलेबल है, क्योंकि 2000 का 1600 में मिल रहा है। ये रहा मेरे प्रोडक्ट का टाइटल। ये रहा वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मैंने बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे डाला था, इस जगह पे। प्लस यहाँ पे नीचे आके ये रही मेरी प्रोडक्ट की गैलरी, और अगर मैं इसके ऊपर हूवर करूंगा तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे दिखेगा। ठीक है, हल्का सा ये अपने आप जूम हो जाएगा मेरे हूवर करने से। हूवर मतलब माउस को इसके ऊपर घुमाने को हूवर कहा जाता है। ठीक है, ये हूवर हो रहा है, और यहाँ पे नीचे आके ये रहा मेरा डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था। इसके बाद नीचे आके आप देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है, वैसे मैंने 4 जीबी वाला यहाँ पे नहीं डालना चाहिए था, पर मेरे पे ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अपसेल के लिए। सेम कैटेगरी में बड़ा प्रोडक्ट, मान लेते हैं कोई आदमी ये खरीदने वाला हो, तो नीचे आके उससे बड़ा प्रोडक्ट खरीद ले। प्लस यहाँ पे ये रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा रहा है, मतलब क्रॉस सेल वाले, ऐसे प्रोडक्ट जो इससे रिलेवेंट है। अब ये वाले सारी चीजें अपने आप आपने यहाँ पे डिफाइन करी है, इसलिए आ रही है। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करिए और ऐड टू कार्ट करिए। अवेलेबल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 15 दिखा रही है। इसका एसकेयू, कैटलॉग एंड कैटेगरी एंड टैग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ऐड टू कार्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये प्रोडक्ट अपने आप मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा। अभी देखिए हमारी जो मेन्यू है ना, उसमें ये वाले ऑप्शन आए नहीं है, लेकिन ये सारे पेजेस बन चुके हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा दूं, पेज पे क्लिक करके। तो जैसे ही हम वो कॉमर्स डालते हैं, यहाँ पे कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट, शॉप नाम से पेज बना हुआ आ जाता है। तो इस तरीके से ये सारे पेज अपने आप यहाँ पे बने हुए आ जाते हैं, और यहीं पे आप इसे व्यू कार्ट में अगर जाके देखोगे, कोई भी कस्टमर अगर इसे खरीदेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे कार्ट बनी हुई आएगी, और कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो आपने यहाँ पे प्लेस किया है। इसके बाद नीचे आके ये देखिए, यहाँ पे शिपिंग की हमने कॉस्ट डाली थी, फ्लैट रेट 200। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फ्री शिपिंग या फिर फ्लैट रेट का, और यहाँ से हम प्रोसीड कर सकते हैं चेकआउट के लिए। चेकआउट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, हमारा एड्रेस और पूरी डिटेल डालने का। नीचे एक छोटा सा नोट भी डाल सकता है कोई, और राइट हैंड साइड पे देखिए रेजर पे का ऑप्शन आता है यहाँ पे पेमेंट करने का। तो हमारे पास अब अपना एक प्रोडक्ट प्लेस होने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ये रेजर पे का ऑप्शन हमें दे देगा, और अगर कोई डिटेल फिल नहीं हुई होगी तो उसका एरर बता देगा। ये सारी डिटेल देने के बाद, पेमेंट करने के बाद, एक नॉर्मल आदमी अपना सिंपली प्रोडक्ट खरीद सकता है। और ये रेजर पे वाला पेमेंट आपको रिसीव होता है। मैं एक प्रोडक्ट खरीद देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एड्रेस डालेंगे। ये सारी चीजें मैंने एंटर करी और प्लेस ऑर्डर। तो ये आ गया है मेरे पास इस समय रेजर पे का ऑप्शन। एक कस्टमर जब आपके वेबसाइट से यहाँ पे कोई भी आइटम परचेज करेगा, तो उसे भी इसी तरीके से दिखेगा। यहाँ पे वो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है पेमेंट का, सिंपली कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर पेटीएम के थ्रू वो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, पे करेगा और एडजस्ट करेगा। यहाँ पे इसे करने के बाद बैक एंड में आपको ऑर्डर मिल जाता है वो कॉमर्स के अंदर आके। अब अगर इस प्रोडक्ट के स्टेटस को आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये दिखा देगा प्रॉपरली कि इस आदमी ने ऑर्डर किया है, ये ईमेल है, ये फोन नंबर है, पेमेंट मोड क्या है। अभी तो यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है, तो प्रॉपरली दिखाएगा। शिपिंग डिटेल क्या है, शिपिंग मेथड क्या है, और प्रोडक्ट कौन सा बिका है। ठीक है, यहीं से इस प्रोडक्ट को होल्ड पे, प्रोसेसिंग या कंप्लीट पे आप कर सकते हैं।
मान लेते हैं आप इस ऑर्डर को रिसीव कर लेते हैं, पैकिंग-वैकिंग करके मूव कर देते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही कंप्लीट पे क्लिक करिए, ये प्रोडक्ट आप प्लेस कर सकते हैं फिर।